नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचल मनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुधि केवली भणिधम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिदे। चर्चा अपनी समय सार जी ग्रंथ के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रही है। इसमें आचार्य देव इस समय सार ग्रंथ का एक प्रकार से उपसंहार लिख रहे हैं। तो जो बातें समय सार में कहीं जा चुकी हैं और जो कहने को रह गई हैं, और इन दोनों को मिला करके जो विशेष और कुछ कहना चाहते हैं आचार्य यहाँ पर उन सब बातों को लिख रहे हैं। तो यहाँ बात चूँकि अपने लिए इस बात को समझाया जा रहा है समय सार जी में कि ये जीव वास्तव में अपने मूल स्वरूप से अनादिकाल से च्युत है। च्युत है का मतलब क्या? उस अपने स्वरूप की तरफ इसका ध्यान नहीं है। वो स्वरूप तो है, उस स्वरूप कभी च्युत नहीं होता है, परंतु उस स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं होने से ये उसको भूला हुआ है, और उसको भूला हुआ होने से वो निरंतर परलक्ष्य करके और उनमें ही मूर्छित होकर के राग द्वेष मोहपूर्वक जी रहा है। तो ऐसे उसके उस मोह राग द्वेष के अभाव करने के लिए अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को यहाँ दर्शा करके और उसकी श्रद्धा ज्ञान कराकर इसके लिए सच्चे अर्थों में उस मोक्ष मार्ग में लगाने की आचार्य देव की प्रेरणा है। मोक्ष मार्ग अर्थात क्या? सुखी होने का मार्ग, वास्तविक निराकुलता का मार्ग। तो ये यहाँ पर अपने लिए अनेक अनेक दृष्टिकोणों से भेद विज्ञान करा करके और आत्मज्ञान करने की, स्वरूप आराधना करने की प्रेरणा आचार्य देव दे रहे हैं। तो यहाँ अपनी चर्चा भी जो ये 10 गाथाओं के माध्यम से चल रही है, तो इसमें आचार्य देव ने व्यवहारिक दृष्टांत दे करके सेटी का अर्थात कलई आदि या चूना आदि का दृष्टांत दे करके और व्यवहार और परमार्थ से उसकी किस प्रकार से स्थिति बनती है उसको बताकर, ऐसे ही अपने आत्मा के संबंध में कि उसका जो है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का परिणमन परमार्थ से किस रूप है और व्यवहार में वो किस रूप में जाना माना जाता है, इन सब बातों को यहाँ स्पष्ट करके और उपचार का अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध का, व्यवहार का अर्थात भेद पूर्वक अपने आत्मा में जो द्रव्य गुण पर्याय आदि हैं उनके परिणमन का और परिणामी आत्मा का, और फिर उन सब का भेद और संयोग आदि की तरफ से अभाव करा करके अर्थात उसकी भिन्नता बता करके और अपने उस अभेद आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता कराने की मुख्य रूप से आचार्य देव की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। तो इसके बारे में अपन ने कल ये 10 गाथाएँ और उसकी टीका आचार्य अमृतचंद देव की वो पढ़ रहे थे। तो उस टीका में अपन यहाँ 632 पेज तक आ गए थे। तो इसमें जो आचार्य देव ने उसका स्पष्टीकरण दिया है, इस टीका का नाम ही आत्मख्याति टीका है, जिसमें आत्मा की प्रसिद्धि करने का ही आचार्य देव का प्रयोजन है
कि प्रत्येक जीव के ज्ञान में अपना मूल स्वरूप आत्मा आवे, उसका अनुभव करें और वो अपनी भ्रांति को छोड़कर जीवन में सच्ची आत्मिक शांति प्रकट करें। तो देखिए, कल अपन जो यहाँ इसका खुलासा पढ़ रहे थे, दृष्टांत आदि जो यहाँ पर दिए हैं आचार्य ने व्यवहारिक, उसके माध्यम से तो यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो कलई और दीवाल का संबंध है, उस कलई और दीवाल का संबंध वास्तव में व्यवहार से जो जाना माना जाता है, परमार्थ से वैसा नहीं है। जो कलई होती है वो व्यवहार से दीवाल को सफ़ेद करती हुई कही जाती है, परंतु वो जो सफ़ेदी है वो सफ़ेदी कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो दीवाल आदि परद्रव्य है और जो कलई आदि है, उसका उससे परमार्थ से भिन्नपना है, पृथकपना है। कलई के गुण पर्याय आदि दीवाल में नहीं जा सकती हैं और दीवाल का कुछ भी उस कलई में नहीं आ सकता है। ऐसा बता करके अपने लिए पहले तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया और बाद में वो कलई की कलई कही कि वो जो कलई है वो कलई की ही है। तो फिर बाद में उसका प्रश्न उठाया कि वो ऐसी कौन सी दूसरी कलई है जिसकी वो कलई है, यानी सफ़ेदी आदि है, वो किसकी है? तो कहते हैं वो वास्तव में जो जिसका होता है उसी का होता है। तो वो कलई जो है वास्तव में कलई ही है, वो कलई की नहीं, मतलब ऐसे कोई दो कलई नहीं है। तो ऐसी एक ही कलई बता करके उसका अभेदपना सिद्ध करके एक वस्तु की सिद्धि की। ऐसे ही ये दृष्टांत पूर्वक सिद्धांत में आत्मा के ऊपर घटित किया था कि इसी प्रकार आत्मा के संबंध में जानना चाहिए। तो ये 632 पेज पर उसका जो है सिद्धांत के ऊपर घटित करने के लिए अपन यहाँ पढ़ रहे थे कि इस जगत में चेतयिता है, यानी जो चेतने वाला अर्थात आत्मा है, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। पुद्गल आदि परद्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता का यानी आत्मा का ज्ञेय यानी ज्ञात होने योग्य है। माने वो चेतयिता के अन्य जो परद्रव्य हैं वो व्यवहार से ज्ञेय हैं। ज्ञेय माने जानने योग्य हैं, ज्ञात होने योग्य हैं। और ज्ञायक जानने वाला चेतयिता ज्ञेय जो पुद्गल आदि परद्रव्य उनका है या नहीं। अब यहाँ पर जो है वो जिसका वो जानने वाला है तो वो उनका है कि नहीं है। तो कहते हैं कि इस प्रकार यहाँ दोनों के तात्विक संबंध का विचार किया जाता है। तात्विक संबंध माने क्या? एक होता है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक होता है तात्विक संबंध। तो तात्विक संबंध तत्व का जो स्वरूप है, तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव होता है उसी का कहना वो तात्विक संबंध कहलाता है। और जो जिसका नहीं है, संयोग आदि की तरफ से कथन किया जाता है, वो व्यवहारिक औपचारिक निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। तो यहाँ तात्विक दृष्टि से विचार करने पर एक वस्तु के गुणधर्म दूसरी वस्तु के नहीं होकर के प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता उसमें सिद्ध की जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार यहाँ दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। यदि चेतयिता यानी आत्मा पुद्गल आदि का हो तो क्या हो, इसका प्रथम विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। अभेद दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से जिसका जो होता है वही होता है। अर्थात ऐसा समझो अपन कि जैसे अपन ये अपने शरीर के हाथ पांव जितने 8 अंग हैं तो वो अपन शरीर के कहलाते हैं, पर परमार्थ से वो शरीर के अंग क्या है, वो शरीर ही कहलाते हैं। इन 8 अंगों को छोड़कर शरीर कोई अलग वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर तो जो है अंश अंशी का भेद करके यहाँ उस अंगों को अंग अंगी का भेद करके भेद किया जाता है व्यवहार से। पर परमार्थ से विचार करो तो वो अंग और अंगी सर्वथा वास्तव में कोई दो चीज़ें अलग अलग नहीं है। वो तो सद्भूत व्यवहार से ही उनका अपन ने भेद किया है। अभेद दृष्टि से देखा जाए तो जो अंग हैं वो सब अंगी ही हैं, माने वो शरीर के जितने अंग हैं वो सब शरीर, अभेद दृष्टि से शरीर ही है। उन अंगों को निकाल करके शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं बचती है। तो इसी प्रकार से आत्मा में जो गुण धर्म हैं, पर्याय हैं, प्रदेश आदि हैं,
वो सब आत्मामय है, आत्मा उन्मय है। तो ऐसा यहाँ पर जो है उसका तात्विक संबंध का विचार करके एक वस्तु को उसकी स्वतंत्रता में ज्ञान कराकर और अन्य वस्तु से उसकी पृथकता बताकर उससे जो व्यवहार से जो संबंध बताया गया है उसमें जो अज्ञानी जीवों को एकत्व मत होकर के मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं उनके अभाव करने के लिए ये तात्विक संबंध बताकर और फिर उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करा करके निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि कराने का प्रयोजन आचार्य देव का समझना यहाँ। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवित यानी विद्यमान होने से चेतयिता यदि पुद्गल आदि का हो तो चेतयिता यानी वह आत्मा वह पुद्गल आदि ही होवे, अर्थात चेतयिता पुद्गल आदि स्वरूप ही हो जाना चाहिए, परंतु इस पुद्गल आदि से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए उससे, मैंने जब वो चेतयिता उनका हो तो फिर उससे अलग चेतयिता की सत्ता नहीं रहेगी। ऐसा होने पर चेतयिता के स्वाद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण है उस रूप परिणमन होने का तो पहले ही निषेध कर दिया गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है। पुद्गल आदि का नहीं है मतलब क्या? अब इसमें देखो अपन को ऐसा लगाओ कि विश्व में जो अपने लिए जीव और अजीव दो जाति के द्रव्य हैं उनमें से प्रत्येक द्रव्य की सत्ता, जीव है तो जीव अनंत है, पुद्गल उनसे ज़्यादा अनंत है, परमाणुओं की अपेक्षा विचार करें तो वो सब उनसे ज़्यादा अनंत है। धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य है और काल लोक प्रमाण असंख्यात है। तो प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने गुण पर्यायमय है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा की सत्ता अपनी गुण पर्यायमय है। तो अभी जो संसार अवस्था में आत्मा का कर्म और शरीर आदि के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक क्षेत्रावगाही संबंध चल रहा है, तो उसमें क्या है कि ये जीव क्योंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध जैसा धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव आदि का है ऐसा नहीं है। इसका संबंध कैसा चल रहा है? इसका जो है अनादिकाल से चूंकि जीव की अशुद्ध दशा चली आई है और अशुद्ध दशा में एक क्षेत्रावगाही संबंध में उसके क्या है परस्पर में अज्ञान दशा में ये क्या है एक दूसरे से उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब क्या कि उस कर्म आदि के उदय में ये जीव जुड़ करके और मोह राग द्वेष आदि करता हुआ, क्योंकि अभी इसकी सर्वज्ञ दशा शुद्ध दशा प्रकट हुई नहीं और छद्मस्त दशा में इसका क्या है कि जो उपयोग है ज्ञान आदि है वो छद्मस्त का लब्धि उपयोगात्मक रूप में परिणमन करता है, माने उपयोग को क्रम से जान करके धारणा में वो धारण करता जाता है। अब चूंकि अनादिकाल से इसके जो है दो प्रकार के दोष चल रहे हैं। कौन से दो प्रकार के दोष? ज्ञेय ज्ञायक संकर और भाव भावक संकर दोष। तो क्या कहलाता है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष? कि ज्ञान में जो भी ज्ञेय ज्ञात हो रहे हैं होते रहे हैं उनमें ज्ञान का जानपना ज्ञान रूप रहता है, ज्ञेयों का ज्ञेयपना ज्ञेय रूप रहता है, वो एक दूसरे में आते जाते नहीं हैं। परंतु इसको क्या है ऐसा भ्रम हो रहा है कि जैसे ये सब ज्ञेय हमारे रूप हो गए हम इन रूप हो गए। क्या चल रहा है इसमें? ज्ञान में ऐसी भ्रांति चल रही है और ऐसी भ्रांति होने से उसके श्रद्धान में विपरीतता चल रही है और आचरण में भी निरंतर फिर इस प्रकार का अन्यथा प्रकार से मिथ्या परिणमन चल रहा है। राग द्वेष आदि का अस्थिरता जन उनमें निरंतर जुड़ करके मिथ्या कल्पनाएं राग द्वेष की करता रहता है। तो अब ये संबंध और कर्म के उदय में जो जीव के भावों के निमित्त से पौद्गलिक कर्मों में जो चार प्रकार का बंध होता है। कौन सा चार प्रकार का? प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। तो जो चार प्रकार का बंध होता है उसके उदय होने पर उसमें उस जाति का अनुभव कराने की सामर्थ्य उसमें विद्यमान होती है। किसमें?
कर्म में, पुद्गल कर्मों में, तो उस प्रकार का अनुभव कराने की जो सामर्थ्य है वो, उसमें सामर्थ्य तो वो उसी की रहती है, वो कोई जीव में नहीं आती है। परंतु जीव क्या करता है, उसके उदय आने पर अपने ज्ञान स्वरूप को भूल करके और उसमें जो इस प्रकार का मिथ्यात राग आदि अनुभव कराने की सामर्थ्य है वो उसमें जुड़ करके इस प्रकार का भाव करता है, मिथ्यात्व का, राग द्वेष आदि का, ऐसा अपनी चारित्र में, श्रद्धान में विपरीत भाव करता है। अब चूंकि ज्ञान तो उसको भी जानता है, ज्ञान करता है, ज्ञान क्या करता है, ज्ञान अनुरूप नहीं होता है, कर्म के उदय के अनुभाग आदि रूप नहीं होता है, और चारित्र में भी जो पुद्गल का अनुभाग आदि है वो उसमें नहीं आता है, वो तो उसमें जुड़ करके भ्रांति से क्या करता है, उसमें जुड़ करके इष्टनिष्ट की कल्पना करता है और श्रद्धान में विपरीत मान्यता करता है। तो ऐसा उसके लिए इस प्रकार का पर का अवलंबन लेकर शरीर आदि का, वो श्रद्धान में ऐसी विपरीतता करता है कि जैसे शरीर में हूँ, जैसे पर द्रव्यों के पुण्य के उदय में जो बाह्य संयोग मिलते हैं उनके मिलने पर जो पुण्य आदि का उदय होने पर अपन को सुख जैसा भाषित होता है उसमें, जबकि उन पदार्थों में वो सुख नहीं है। जैसे मान लीजिए अपन को जिस समय भूख लगी हुई हो और भूख लगी होने पर अपन को अच्छा भोजन मिल जाए पुण्य के उदय से, तो उसमें क्या होता है कि मोह के कारण से उस भोजन के करने में उसको ऐसे लगता है कि जैसे इसमें सुख हो, अच्छा लग रहा है, अनुकूलता का अनुभव महसूस होता है। और पाप के उदय होने पर अपने लिए अपनी इच्छानुसार वस्तु नहीं मिलने पर अंदर में अपन उन बाह्य निमित्तों को, बाह्य पदार्थों को निमित्त बनाकर अनिष्ट की कल्पना करते, बुरे की कल्पना करते। जैसे मान लीजिए अपन अपनी इच्छानुसार जो बाहर के पदार्थ, जैसे अपन तो चाह रहे थे कि अपने लिए अच्छा भोजन मिले, आज मिठाई खाने को मिले, मिठाई खाने को नहीं मिल रही, रूखी रोटी मिल रही, तो अपन क्या कर रहे, उसमें अंदर में अपन दुख का अनुभव महसूस कर रहे हैं, अरे यार अपने लिए चीज़ नहीं मिल रही है और लोग तो इस प्रकार से खा रहे हैं। तो ये अपनी मिथ्यात्व के कारण से ऐसी कल्पना करता है, जबकि उन बाह्य पदार्थों में न सुख है न दुख है। ये सुख दुख क्या है, सुख दुख क्या है, सुख दुख तो अपनी मोह की कसाय का भाव है, राग द्वेष का भाव है। तो ऐसा राग द्वेष का भाव अपने चारित्र में इस प्रकार से करता है। तो ऐसा जो अपना मूल स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप, शांत निराकुल स्वरूप, उस तरफ उसका लक्ष्य और उसका अनुभव तो नहीं करता, और ये इनमें निरंतर पर का अवलंबन कर करके मोह राग द्वेष की कल्पना इस प्रकार करता रहता है। तो ये धारा प्रवाह इसके अनादिकाल से जो इस प्रकार का विकारी परिणाम है। अब देखना, ये विकारी परिणाम मिथ्यात और कसाय का, एक तो वो अनुभाग शक्ति पौद्गलिक, किसमें, चारित्र मोह और श्रद्धान में जो उस प्रकार का जो अनुभव कराने की सामर्थ्य है वो उसकी तो उसमें है, परंतु ये अपने ज्ञान श्रद्धान में इस प्रकार की आचरण में ऐसी विपरीत मान्यता करके भ्रम से ऐसा लगता है कि जैसे अपने लिए इन बाहर के पदार्थों, ये पदार्थ अपने हो। कौन, जो अपन बोलते हैं ना मिथ्यात्व में, देह जीव को एक गिने। तो अभी जैसे वर्तमान में अपन मनुष्य पर्याय में भी शरीर अपना स्त्री का हो, पुरुष का हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो कैसा अनुभव करते हैं अपन, उसी शरीर रूप अपने को अनुभव करते हैं, जबकि वो शरीर पौद्गलिक अलग है और तुम्हारी सत्ता अमूर्तिक चेतन स्वरूप अलग है। अब ऐसा अपने लिए पृथकता का अनुभव नहीं करके अपन निरंतर उसी के अनुरूप होकर के परिणमन करते रहते, कैसे लगता रहता है जैसे अपने ही उस प्रकार से परिणमित हो रहे हो। तो ऐसी ये दो द्रव्यों की पृथकता का इसको जब तक भान नहीं होता है तब तक ये निरंतर पराश्रित जीवन जीता हुआ निरंतर दुखी रहता है। तो अपने लिए यहाँ लक्षणों से भेद विज्ञान कराने का आचार्य देव का प्रयोजन है कि ये जब तक अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को इन शरीर आदि राग आदि से ज्ञान में पहले आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से सविकल्प दशा में निर्णय नहीं करे और फिर अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करे, तब तक उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है, तब तक उसकी भ्रांति दूर नहीं होती, तब तक उसके जीवन में अंदर में अतीन्द्रिय आनंद जो निराकुलता आत्मा का स्वभाव है वो सुख नहीं मिलता है। तो ऐसी प्रक्रिया उसके जीवन में अनादिकाल से चलती रहती।
अब ये कदाचित शास्त्र भी पहले तो इसको ये सत्य बातें सुनने को नहीं मिलती। अगर कदाचित उसको ये सत्य बातें सुनने को मिल जाए तो मात्र सुन लेता है। क्या करता है वो? मात्र सुन लेता है, पढ़ लेता है, सुनाता है तो दूसरों को सुना देता है, परंतु अपने ऊपर घटित करके और वो प्रयोग नहीं करता उस पर। इसलिए क्या होता है कि मात्र एक जानकारी करके और उसमें संतुष्टि कर लेता है और फिर जीवन में चलता वो ही रहता है। धारणा में तो चूंकि विपरीत अभिप्राय चलता ही रहता है शरीर में एकत्व बुद्धि का, तो जीवन में उसके निरंतर विसंगति ही चलती रहती है, तो उससे निरंतर उसकी आकुलता बनी रहती है। एक क्षण के लिए भी उसके जीवन में शांति नहीं मिलती है। तो ये अपन को इन्हीं बातों को यहाँ बार बार एक एक गुण के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, सम्यक्त के माध्यम से और तुम्हारे से आचरण के चारित्र के माध्यम से, ये सब अपन को आचार्य देव उस पर भेद विज्ञान कराने के लिए। अब चूंकि देखो व्यवहार में शब्दात्मक रूप में ही आपको संकेत किया जा सकता है। परमार्थ से किसी आत्मा को कोई आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकता है। करा सकता है क्या? उसके लिए कौन करेगा? उसके लिए तो प्रत्येक व्यक्ति को अंदर में स्वयं ऐसी धगस पैदा हो, ऐसी स्वयं की ही तीव्र उत्कंठा पैदा हो कि भैया देखो, अगर ये कार्य नहीं किया अपन ने तो वास्तव में हमारा संसार में आगे कोई भी क्या है, हमारे दुख को दूर करने वाला नहीं है, चतुर्गति के जन्म मरण से कोई बचाने वाला नहीं है। एकमात्र अगर कोई है तो ये भेद विज्ञान करके अपना आत्मा की आराधना ही अपन को चतुर्गति के दुखों से और जन्म मरण के चक्र से बचा सकती है। तो ये अपन को जो है इसी प्रक्रिया को यहाँ आचार्य देव अनेक अनेक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। तो ये अपन को यहाँ जो अभी अपन ने ये पढ़ा है, तो इस पर एक एक गुण पर जो है वो घटित कर करके और वो आत्मा पर उसकी सिद्धि निश्चय व्यवहार की करके और भेद विज्ञान कराने का प्रयोजन है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं और फिर अंत में संक्षेप में भावार्थ को पढ़ते हैं, क्योंकि उसको बार बार उसी दृष्टांत को दे करके वो आचार्य देव ने लिखा है। तो इसको अपन देखिए, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इसको। इस जगत में चेतयिता, चेतने वाला अर्थात आत्मा, उसको तो पढ़ लिया था नीचे से। अब आगे और विचार करते हैं। यदि चेतयिता उद्गलादि का नहीं है तो किसका है? चेतयिता का ही चेतयिता है। इस चेतयिता से भिन्न ऐसा कौन सा चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है? इस चेतयिता से भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर ज्ञायक किसी का नहीं है, ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। इस प्रकार यहाँ यह बताते हैं कि बताया है कि यहाँ यह बताया है कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, यह व्यवहार का कथन है। आत्मा अपने को जानता है, इस कथन में भी स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार है। ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। देखो यहाँ क्या दिया इनने, आत्मा पर को जानता है, यह तो व्यवहार का कथन है। व्यवहार माने असद्भुत व्यवहार का, उपचार का कथन है। क्योंकि पर और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो पर को जानता है, अगर निश्चय से कहें तो तादात्म्य संबंध बताना है। तो यहाँ निश्चय से तो क्या करना, तो निश्चय से तो अपने को जानता है। वो अपने को जानता है मतलब क्या, अपने को अगर जानता है तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अपने को जानता है का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें अपन को इसी की 17वीं 18वीं गाथा में दिया है कि आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आता है, आ रहा है, आता रहेगा। ऐसा होने पर भी ऐसी अनुभूति उदित नहीं होती। ये तो परमार्थ से ऐसा संबंध, ये तो कह रहे हैं स्वस्वामी संबंध, तो आत्मा का आत्मा ही से रहता है। तो कहते हैं वो वास्तव में आत्मा को जानता है, ऐसा ये तो अपन कह रहे हैं व्यवहार से। पर व्यवहार से कह रहे हैं मतलब अभी जिसको आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है उसको समझाने के लिए आचार्य कह रहे हैं। ये तो आचार्यों की तरफ का कथन है। उस मिथ्या दृष्टि को तो आत्मा को जानता है ऐसा भाव भासते ही नहीं है।
परमार्थ से तो वो भी जान पाते हैं। देखो परमार्थ से जान रहा है, परंतु उसको परमार्थ का ज्ञान होवे तो सम्यक दृष्टि हो जाए। वो यही तो बात बताई है कि उसको अनादिकाल से ऐसा होने पर भी वस्तु स्थिति तो ये है। क्या स्थिति वस्तु स्थिति है कि आत्मा की जो परिणति निरंतर जानने रूप हो रही है, जिसको अपन जो गेयों के निमित्त से गेयाकार ज्ञान का परिणमन हो रहा है, वो गेयाकार परिणमन में व्याप्त तो रहा है आत्मा। क्या हो रहा है उसमें? उस जो पर के निमित्त से जो गेयाकार परिणमन हो रहा है उसमें व्याप्त तो रहा है आत्मा। तो जान तो रहा है वो आत्मा ही को, ज्ञानाकार रूप में जो आत्मा का परिणमन हो रहा है जान तो रहा है, उसमें तो आत्मा ही व्याप रहा है। तो वो जान तो रहा है आत्मा को, परंतु क्या मानता है ये कि जैसे हम पर को जान रहे हों, ये भ्रांति होती है उसको। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो परमार्थ से तो ये है कि वो आत्मा आत्मा ही को जानता है। तो अब कहते इस कथन में भी स्वास्वामी अंश रूप व्यवहार हो गया है कि ऐसे दो आत्माएं कौन से हैं? जो आत्मा उस आत्मा को जानता है, नहीं ये तो देखो, ये तो आचार्य देव अपने में ही तर्क वितर्क करके तुम्हें वस्तु अभेद वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे। अभी तो अज्ञानी जीव को तो इसका कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता? कि आत्मा पर को जानता है, कि स्वयं को जानता है, कि जानता ही है। जानता है मतलब फिर उसमें गुण गुणी का भेद खत्म करके अभेद वस्तु की सिद्धि कर दी। बस क्या कर दी? अभेद वस्तु। अब ये तो तुम्हें सिर्फ अभी वस्तु स्वरूप समझाने के लिए अभी इतने उपयोग की सूक्ष्मता ले जा करके अपने आत्मा की अभेद अनुभूति कराने का प्रयोजन है उनका। अब जब तक अपन तो सुन लेते हैं और सुन करके अपन अंदर में ज्यों कहते हो धारणा में अपन को वही गया शंकर दोष भाव भाव शंकर दोष, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, अंदर अभिप्राय में तो वही चलता रहता है। जानने में भ्रम चल रहा है, उसकी निर्णय नहीं है कुछ भी। क्या? संशय विपर्यय अनध्यवसाय। ज्ञान में क्या चलता है? लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाश, कभी कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है कि मेरा नाम रहेगा तो मैं जिंदा ही रहूंगा। पागलों जैसा बकता है, कोई ठिकाना नहीं है इसका। क्या भाई अंदर में कोई अनुभव तो है ही नहीं। अब अंदर में अनुभव हो तो क्या है कि बराबर निरंतर भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का अनुभूति प्रतीति पूर्वक आंशिक स्वरूप की जितनी अभी साधक दशा है, जितनी लीनता पूर्वक जो भी अस्थिरता से विकल्प हो रहे हैं वो पर के कारण से नहीं हो रहे हैं, वो वास्तव में अपने ही स्वरूप में स्थिरता नहीं करने से वो अपनी कमजोरी से हो रहे हैं। ऐसा भेद विज्ञान बढ़ता है, उसको आश्रय भाव जानता है और स्वरूप स्थिरता करके उसका अभाव करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। पर अज्ञानी को तो ऐसा कुछ भी खबर ही नहीं है। तो ये तो यहाँ तो आचार्य देव अपनी तरफ से सारी बात स्पष्ट कर रहे हैं वस्तु व्यवस्था की। अब जिसको ऐसा भाव भाषण हो जाए तो उसके जीवन में मिथ्यात्व का भाव होकर के सम्यक की प्राप्ति हो जाए, वो धर्मात्म बन जाए। अब ऐसा उसको अभी निर्णय के तल पे ही समझ में आने लगे और अंदर में उसको स्वरूप अनुभव कर, अंदर में अपने अभेद आत्मा की अनुभूति करने की अंदर में धगस पैदा हो जाए, तो वो धीरे धीरे अपने जो अनादिकालीन कुसंस्कार हैं उनको छीण करे। वो तो अपन भगवान के सामने बोलते हैं कि राग सहित जग में रुले, मिले सरागी देव, भीतराग भेंटो अबे मेटो हमारी कुटीब। तो अब क्या कुटीब है तुम्हारी? आहार निस एक क्षण को भी ये जीव राग देश मोह के विकल्पों से परे होकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं करता। अगर एक क्षण को भी क्या करे, ये एक क्षण को भी ये इनसे इन विकल्पों से संयोगी भावों से पृथक होकर आत्मा की अनुभूति करे तो मिथ्यात्व का निरसन होकर के सम्यक पूर्वक को उसको क्या है आत्मा की अनुभूति हो जाए। अब वो पुरुषार्थ करता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो क्या करता है, सांस सुन लेता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है, सुना देता है और अंदर में जो प्रयोग होने चाहिए उसको सूक्ष्म जो अपन बोलते ले परम पैनी सुबुध सैनी डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि निज भाव को न्यारा किया, निज माई निज के हित निज कर आपको आपे गए।
गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मजार कछु भेद ना रहे। वहाँ तो फिर एक अभेद चिन्ह मात्र आत्मा की अनुभूति पूर्वक ऐसी प्रतीति हो जाए। तो अब ये तो आचार्य देव की तरफ से बताया जा रहा है सबका सब, क्या जो वस्तु स्थिति है, कि वस्तु स्थिति तो ऐसी है परंतु जीव को अनादिकाल से उस वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं है। तो यहाँ तो माने ये बता रहा है कि जो पर का जानना कहा जाए वो तो उपचार का कथन है, और जो आत्मा का जानना कहा जाए तो उसमें भी आत्मा और आत्मा जानने वाला दो चीज़ें हो गई। तो ये उसमें सद्भुत व्यवहार आ गया, आत्मा और आत्मा को जानने वाला। तो आत्मा और आत्मा को जानने वाला दो द्रव्य थोड़ी है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा को माने आत्मा के ज्ञान में आत्मा ही व्याप रहा है और वो ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है। तो अभेद नय से वो आत्मा ही है, ऐसी कोई दो आत्माएं नहीं है। क्या आत्मा आत्मा को जानता है तो ऐसी कोई दो आत्माएं थोड़ी है। क्या है कि वो जो ज्ञान है और जो ज्ञायक है वो वास्तव में अभेद है, गुणगुणी की दृष्टि से भेद करके अपन कह रहे हैं। तो ऐसा आचार्य देव यहाँ बता करके और उसके इन भेद के विकल्पों को भी तोड़ा करके अभेद आत्मा की अनुभूति कराने का प्रयोजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आगे देखिए, आगे पढ़िए। और जिस प्रकार ज्ञायक के संबंध में दृष्टांत पूर्वक कहा है, इसी प्रकार दर्शक के संबंध में कहा जाता है। माने अब ये जैसे ये अपने लिए यहाँ पर काय के संबंध में ज्ञायक के जानने वाले ज्ञान की तरफ से कहा, ऐसी दर्शन की तरफ से कहा, ऐसे ही चारित की तरफ से कहा, ऐसी श्रद्धान की तरफ से कहा। उन सब में वो एक ही बात स्पष्ट की गई है। दृष्टांत वो ही उन्होंने कलई का दीवाल का दे करके और क्या दोनों चीजें सिद्ध की हैं। कौन सी? व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार से, सद्भुत व्यवहार से और परमार्थ से। तो इसमें सारी चीजें यही स्पष्ट करती हैं। देखो पढ़ लो चलो उसको। इस जगत में कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवाल आदि परद्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत की कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। माने अपन ये तो चूंकि अनुभूत अपनी चीजें हैं, दीवाल के ऊपर रंग पोता जाता है, उस कलई पोती जाती है, तो वो कलई वास्तव में दीवाल आदि की नहीं होती, दीवाल कलई की नहीं होती। वो दोनों की सत्ता अलग अलग रहती है। अत्यंत नजदीकता के कारण से उसमें क्या है, ऐसे लगता है कि जैसे अपन कोई दीवाल सफेद हो गई हो। कौन सफेद हो गया? वो जो सफेदीपन है वो तो कलई से तन्मय है, और दीवाल है जो वो अलग है। तो इसलिए ये व्यवहार से बता रहे, ऐसे ज्ञान का अपने जानने का होता है कि जानने में दो ज्ञेय और ज्ञायक पृथक पृथक रहते हैं, परंतु उनमें ऐसा ज्ञेय ज्ञायक व्यवहार से ज्ञेय ज्ञायक संबंध में जानने का और जनाने का संबंध है। उसमें किसमें? ज्ञेयों में जनाने का धर्म है और ज्ञान में जानने का धर्म है। ज्ञान ज्ञान रूप रह करके जानता है, ज्ञेय ज्ञेय रूप रह करके जनाते हैं, परंतु भेद विज्ञान जिनको नहीं है उनको इसमें ऐसी भ्रांति होती है जैसे ज्ञान ज्ञेयों में चला गया या ज्ञेय ज्ञान में आ गए, ऐसा लगता है। और देखो इसके लिए दो दृष्टांत दिए जाते हैं। जानने की तरफ से जब दृष्टांत दिए जाते हैं, एक दृष्टांत दिया जाता है सूर्य का। क्या दृष्टांत दिया जाता है? जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही ज्ञान सबको जानता है। ये तो ज्ञान के जानने की तरफ से दृष्टांत दिया। और एक दृष्टांत दिया जाता है कि जिस प्रकार से दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ज्ञान में सारे पदार्थ ज्ञात होते हैं। ये कौन की तरफ से है? ये ज्ञेयों की तरफ से है कि उनमें जनाने का धर्म है। और न तो वे ज्ञेय ज्ञान में आते हैं, न ज्ञान ज्ञेयों में जाता है, दोनों पृथक पृथक रहते हैं। ऐसा जब तक जीव को भाव भाषित नहीं होता तब तक वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष में जो एकत्व बुद्धि पूर्वक की प्रवृत्ति करता है वो छोड़ता नहीं है। अब चूंकि जब अपने स्वरूप में वो श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक प्रवृत्ति करता है तो उस जाति का उसमें अप्रभावित रह करके जुड़ता ही नहीं है। और जितने जितने अंशों में जब चारित्र मोह संबंधी अस्थिरता रहती है, तत्संबंधी जुड़ता तो है ज्ञेयों में, परंतु क्या जानता है वो जानता है कि अपनी कमजोरी से अपन उनमें राग द्वेष कर रहे हैं। पर पदार्थ अपने से पृथक हैं और हम उनसे पृथक हैं, हमारी सत्ता अपने से उसमें नहीं जाती। देखिए आगे। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत किए जाने योग्य दीवाल आदि परद्रव्य की है,
या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्य की हो तो क्या हो, यह प्रथम विचार करते हैं। इसका जो होता है वह वही होता है जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है। ऐसे तात्विक संबंध जीवंत विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई उन दीवार आदि की होनी चाहिए, अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप ही होना चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। आगे और विचार करते हैं। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? कलई की ही कलई है। इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी यह कलई है? इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, यह निश्चय। देखो अपन लोग में बोलते हैं कि हम तुम्हारी कलई खोल देंगे तो क्या अर्थ होता है हम तुम्हारी कलई खोल देंगे? मतलब तुम अंदर में जो बताने नहीं चाह रहे हो, हम वो सब तुम्हारा जो कुछ भी हम सब बता देंगे तुम्हारा। तो आचार्य देव ने मिथ्या दृष्टियों की यहाँ कलई खोली है। क्या है कलई खोलना? माने यथार्थता का दिग्दर्शन कराना। मूल में तो क्या है कि इस अपन जो लोटा वगैरह पे कलई पोत देते ना, दीवार पे भी अपन मूर्तियों पे भी अपन क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी यथार्थता ढक जाती है, नहीं पता पड़ती। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो गया है कि ये व्यवहार ने उस परमार्थ को ढक दिया है। उस व्यवहार से परमार्थ का जीव क्या है? परमार्थ से अनभिज्ञ रह रहा है। तो अब व्यवहार की व्यवहारता बताकर, यथार्थता बताकर उस परमार्थ की ऊर्ध्वता बतला रहे हैं यहाँ पर, तो वो सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर देखो, लोक में भी अपन ये सारी चीज़ें प्रयोग करते रहते हैं। अब अपन लोग जैसे कभी कोई अपन को नकली चीज़ चलाना है तो अपन उसको क्या करते हैं? मैंने उसकी लीपापोती करके ही तो उसके लिए अपन ढक देते हैं नकलीपना, और उसको असली के रूप में चलाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ये अज्ञान दशा में जीव अपना नकली जीवन जी रहा है, असली जीवन भूला हुआ है। तो आचार्य देव ने उस नकली जीवन की कलई खोलने का प्रयत्न किया है कि मूल में तुम्हारा जीवन ये है और तुम जीवन जी कैसे रहे हो, ये देखो। मूल में तो ये है। अब ये समझ में आ जाए तो अरे हम तो बड़े भ्रम में थे। जैसे किसी की अंतरंग की कोई बात बता दी जाए, किसी को पता नहीं हो, तो फिर सामने अच्छा ऐसा है क्या? अरे भैया हम तो बहुत भ्रम में आते। लोक में जब किसी की कलई खोल दी जाती है, ज़्यादातर नेता लोग तो क्या करते रहते सब एक दूसरे की कलई खोलते रहते, वे उनकी खोलते। लोगों को इससे क्या होता है? पता पड़ता रहता है कि यथार्थता क्या चल रही है। तो ये जो है यहाँ अपन को इन सारे के सारे आचार्यों के इन गाथाओं में, इस टीकाओं में, इन सब में अपने लिए मैंने यथार्थता का बोध कराया जा रहा है कि तुम्हारी मूल सत्ता क्या है और तुम भ्रम में कहाँ। देखो भ्रम तो है ऊपर ऊपर, जैसे कलई ऊपर पोत देते ना, ऊपर कलई पोत देते हैं। अपन लोग जो है जैसे कछु चीज़ें जो है नकली स्वर्ण की बनाई जाती हैं, तो वो क्या करते हैं? उस पर सोने का पालस अपन जो है जैसे कलसा पे कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं? उस पर सोने की कलई पोत देते हैं, रंग करवा देते ना स्वर्ण का। तो फिर क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे सोने का कलश हो, और वास्तव में तो वो है नहीं है सोने का। तो ऐसे ही अपन को जो है ये अनादिकाल से जीव जो है इस व्यवहार में मूर्छित होकर के, मूढ़ होकर के अपनी यथार्थ सत्ता से अनभिज्ञ चल रहा है। तो आचार्य देव ये उसको व्यवहार की उघाड़ करके तुम्हारे अंदर से परमार्थ को तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं। और वो परमार्थ यदि अपन देख लें तो समझ लोगे अपनी क्या है? विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व का भाव करके और अपन यथार्थता में जीने लगे, भ्रम में नहीं रहे। अपन यहाँ जिएंगे
पर जिएंगे कैसे जिएंगे? ऐसे जिएंगे कि वास्तव में अपन यहाँ अपना कुछ नहीं है, मात्र अपन यहाँ पर अलग, अपनी सत्ता अलग है। ये तो सब दिखाने के व्यवहार के, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के और होते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि जितना भी व्यवहार करता है वो सब औपचारिक होता है। पारमार्थिक उसका व्यवहार अंतरंग आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता वाला अतीन्द्रिय आनंद भोगने का चलता रहता है। तो ये प्रक्रिया जो है व्यक्ति के जीवन में यदि प्रकट हो जाए तो फिर उसका मूल जीवन और अयथार्थ जीवन दोनों का भेद विज्ञान पूर्वक जिएगा तो भ्रम में नहीं रहेगा। और जब यहाँ से इसकी आयु तो पूरी होना ही है, आयु पूरी होगी तो वो अपनी यथार्थ सत्ता में जुड़े रह करके सहजता में, जैसे वो कबीरदास जी ने लिखा है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, पड़े जतन से ओढ़ी चंदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी और साधु संतों ने ओढ़ के मैली कर दीनी चंदरिया। क्या मतलब? तथाकथित साधु संतों ने क्या किया? उसमें इस शरीर के प्रति इतना दुर्व्यवहार करते हैं कि गंद इसको खराब कर देते हैं। और वे कहते हैं हम तो इस शरीर को बराबर क्या है, एक जैसे किसी की वो रखी जाए, अमानत रख जाए ना, तो उसकी बड़ी सुरक्षा करके और उसको रखते हैं। और बाकी जब वो आता है तो उसको कि भैया तुम्हारी ये ज्यों की त्यों संभाल लो। तो ऐसे ही मैंने तो इस शरीर को जो अपन बोलते हैं तन मंदिर में देव है, ये शरीर क्या है? मंदिर है कि क्या है? कि अपने लिए शत्रु है अपना। एक तरफ अपन ये बोलते हैं कि भैया जो है ये शरीर जो है इस प्रकार समझो कि जैसे दुर्जन पुरुष होता है, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, या से प्रीत न कीजिए। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ते? तो क्या मतलब इसका? शरीर ये दुर्जन है कि मंदिर है? देखो ये मोही जीवों को उससे भेद विज्ञान कराने के लिए, वैराग्य कराने के लिए, उनमें क्योंकि उस शरीर के आसक्त होकर के तो 24 घंटे जी रहे, वो रात दिन पाप कर रहे, तो उन मोही जीवों को उससे विरक्तता कराने के लिए उसको उपमा दे करके दुष्ट की संज्ञा दे दी है। और जिसको अंदर में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसके लिए तो इस शरीर के अंदर भगवान चेतन स्वरूप आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा विराजमान है, तो उनके लिए ये मंदिर के समान है। तो वो इस शरीर की, इसीलिए तो इसकी पूजा करते हैं ना साधकों की। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब इसमें रत्नत्रय की आराधना जो करने लगता है तो उसमें शरीर तो व्यवहार से अशुचि काये, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा। फिर ज्ञानी इससे घृणा नहीं करते हैं, उसके प्रति बहुमान रख करके अपनी आत्माराधना करने में संयोग करते हैं। और अन्य लोग भी व्यवहार से इसको पूज्य मानते हैं, तभी तो चरण रज मस्तक, उनके चरण रज अपनी मस्तक पर रख करके अपने को कृतार्थ मानते। तो ऐसा जो है अपन को ये सारा जो है व्यवहार और परमार्थ का भेद विज्ञान यहाँ क्रम क्रम से आचार्य एक एक गाथा, टीका और उसमें कलश आदि दे करके और ज्ञानी भावार्थ लिख करके जैसे बने तैसे इस जीव को व्यवहार और निश्चय की कलई खुल जाए, दोनों का यथार्थ बोध हो जाए और फिर ये यथार्थता में जीने लगे और व्यवहार मूर्ता छोड़ दे। बस आचार्यों का इतना ही प्रयोजन है। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ चर्चा इसके संबंध में अभी कर ली है। अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन इसको विराम लेते हैं। निश्चय से में सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे हूँ तन, स्यादवाद के इस झूले में माँ जिन वाणी झुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा
बुला रही है। कलई की कलई खुल रही है। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। जो असद्भुत व्यवहार है उसे टोडरमल जी साहब उपचार कहते हैं और सद्भुत व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। तो यहाँ पे जब कहते हैं कि कलई दीवाल की है तो यह उपचार का कथन है। कलई की कलई है, ये व्यवहार का कथन है। कलई कलई ही है, यह निश्चय का कथन है। ऐसे ही आत्मा परद्रव्य को जानता है, यह उपचार का कथन है। आत्मा आत्मा को ही जानता है, यह व्यवहार का कथन है। आत्मा आत्मा ही है, यह निश्चय का कथन है। वास्तविक संबंध क्या है, उपचरित संबंध क्या है, इसको समझ के हमें अपने स्वरूप का अनुभव करना है। यही आदरणीय त्यागी साहब और ग्रंथ के माध्यम से हम चर्चा सुन रहे हैं। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धनी धन्य हैं वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करें। जब